नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, आप हमेशा सुखी रहें, सफलता आपका कदम चूमे और स्वास्थ्य आपका जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे। तो मित्रों, एक विषय मुझे आज भेजा है, ये विवेक जी ने भेजा है। ये भेजा है उन्होंने जयपुर से, राजस्थान के जयपुर से। और वो कहते हैं कि गुरुजी, अमावस्या जो है उसके उस दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में जो है प्रकाश फैल जाए और हमारी समस्याओं का अंत हो जाए। तो अमावस्या, जिसको पंजाबी में मस्या कहते हैं, आप जानते हो कि मस्या वाले दिन अक्सर जो गुरु के द्वारे हैं, हमारे गुरुद्वारा जी कहते हैं, गुरुद्वारा साहब में हमेशा लोग दर्शन करने जाते हैं महाराज के, गुरु महाराज के। और मंदिरों में भी लोग जो हैं वो दूध वगैरह चढ़ाते हैं। तो इससे क्या है, मस्या का एक अपना, अमावस्या का एक अपना महत्व है। इस महत्व पे हम आज बात करेंगे कि आज दिन क्या उपाय आप करें कि आपकी ज़िंदगी जो है उसमें प्रकाश जो है वो फैलना शुरू हो जाए। तो चलिए, जैसा कि विवेक जी ने कहा है कि इस विषय पर बात करनी है तो करते हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय के बारे में आपको बताना शुरू करूं, तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर डालिए। परिवार हमारा बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत धन्यवादी हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मस्या जो है, अमावस्या, जो मस्या या अमावस्या, ये एक्चुअली इस दिन हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताता हूं। हिंदू पंचांग जो है उसके अनुसार जो महीना होता है, जो माह होता है या मंथ होता है, उसकी 30वीं और कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है, उस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, बहुत घोर अंधकार होता है। और इस दिन क्या किया जाता है, तंत्र और ज्योतिष में इसका खास महत्व होता है मित्रों। और यानी कि इस दिन क्या होता है, उसको हम मस्या का दिन कहते हैं या अमावस्या का दिन कहते हैं। और हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म जो है, उस दिन हमारे यानी कि जो ग्रंथ हैं वो भी हमें पूर्णिमा का पूर्ण बताते हैं और अमावस्या और ग्रहण के रहस्यों को भी उन्होंने उजागर किया है। अब हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म में जो है, जो अमावस्या है उसको भी काफ़ी खास जो है वो महत्व दिया गया। उस दिन आप कई महत्वपूर्ण जो है काम हुए कर सकते हैं, क्योंकि जो साल है ना, साल में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन आते हैं या ऐसे कई दिन यानी कि रातें महत्वपूर्ण आती हैं जिनका धरती और मानव पर, मन पर, जो मन है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों। एक होती है पूर्णिमा, एक होती है अमावस्या। जो तंत्र शास्त्र है उसके अनुसार अमावस्या के दिन किए हुए उपाय जो हैं बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इनका फल भी जो है बहुत ही शीघ्र जो है वो प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो तो अमावस्या के दिन बहुत से उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, सभी तरह की अगर इसमें कोई परेशानियां आपको आ रही है तो वो थोड़े से इस दिन में उपाय करने से आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सबसे पहले जो मैं बताता हूँ कि पहले क्या है कि हर अमावस्या को घर के कोने को अच्छी तरह साफ कीजिए। घर के कोनों को, कोने कोने से आपने सफाई करनी है। सभी प्रकार का कबाड़ निकाल कर बेच देना है। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर यानी कि आपने दिया जो है वो अवश्य जलाना है। इससे आपके क्या होगा, आपके घर में अगर कलह है या दरिद्रता है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और अमावस्या पर आपने एक काम और करना है, तुलसी के पत्ते या बिल पत्र जो है बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं आपने। ना बिल पत्र तोड़ना है, ना तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर अगर बेल पत्र आपने चढ़ाना है तो उन्हें उससे आपने एक दिन पहले ही तोड़ लेना, लेकिन अमावस्या के दिन आपने नहीं तोड़ना है। अब धन लाभ के लिए आपने क्या करना है कि अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका, यानी कि पताका यानी झंडा, ये लेके आपने विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाना है कि वह लगातार हवा में लहराती रहे। आपका भाग्य जो है शीघ्र चमक उठेगा और स्थायी लाभ आपको होता रहेगा। ध्यान रहे
कि झंडा वहाँ पे जहाँ आप लगा के आए वहीं लगा रहना चाहिए, और आप समय समय पर उसको बदल भी सकते हैं। तो अब और उसके बाद एक उपाय और बताते हैं आपको। हर अमावस्या को गहरे खड्डे या कुएं में 1 चम्मच दूध डालें, जो कि कुएं में 1 चम्मच दूध डाल दीजिए या गहरे खड्डे में डाल दीजिए। इससे आपकी कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त अमावस्या को आजीवन जो है जौ जो है, अगर आप दूध से धोकर उनको बहाते हैं पानी में, तो आपका भाग्य सदैव जो है वो आपका साथ देगा मित्रों। तो इसलिए ये जो उपाय हैं बड़े कारगर होते हैं। अब अमावस्या के दिन एक काम और कर सकते हैं। एक दिन शनि देव पर कड़वा तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और नीला पुष्प चढ़ाएं। शनि का पौराणिक मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम नमामि शनेश्वरम, इसकी एक माला का जाप अगर आप करते हैं तो इससे शनि का जो प्रकोप आप पे पड़ रहा है या शनि आपका मंदा चल रहा है वो भी आपके शुभता देना शुरू हो जाएगा और अशुभ प्रभावों से आपको छुटकारा मिलेगा। और हम हर अमावस्या को आप क्या कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का दिया जलाएंगे अगर आप, तो उससे पितृ और आपके जो पितृ हैं वो और देवता जो है वो प्रसन्न होंगे। और प्रत्येक अमावस्या को एक काम और कर डालिए, गाय को 5 फल आपने नियम पूर्वक खिलाने हैं, और इससे घर में शुभता और हर्ष का वातावरण जो है हमेशा बना रहेगा। अमावस्या के दिन एक काम और कर सकते हैं, किसी भी तालाब पर जाकर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाइए और मछलियों को डालिए आप। इस उपाय से पितरों के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा भी आप पे सदैव बनी रहेगी। धन संबंधी आपकी समस्याओं का जो है वो हल होता रहेगा, धन कहीं ना कहीं से आपके पास आता रहेगा। और एक काम और कर सकते हैं कि अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए और अपने नित्य कर्म जो है उनको पूर्ण कीजिए। उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद यानी कि अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके कपड़े से एक धागा आप निकाल लीजिए और उसको रुई के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बना लीजिए। फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी भरकर रुई और धागे की बत्ती लगाकर वह दीपक जो है जो आपने बनाया है हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है उसकी तबीयत जल्दी से सुधरने लगेगी। और उसके बाद कम से कम 7 मंगलवार और शनिवार ये उपाय आपने नियमित रूप से करना है। एक बार फिर सुन लीजिए, जो आपके घर में रोगी है उसकी वस्त्रों में से एक धागा निकाल लेना है आपने। उस धागे को आपने क्या करना है, रुई के साथ मिला के उसकी एक बत्ती बना लेनी है और फिर उसको आपने जलाना है दिए में। और इसके बाद एक काम और कर सकते हैं आप, अमावस्या के दिन आपने क्या करना है कि एक आपने कागजी नींबू लेना है। शाम को उसके समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिल जाएगा और आपकी बेरोजगारी की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और एक काम और कर सकते हैं कि अमावस्या की रात्रि को 8 बादाम लीजिए और 8 काजल की डिब्बियां काले कपड़े में बांधकर सिंदूर में रखें। इससे शीघ्र ही आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो उनका समाधान हो जाएगा। अमावस्या के दिन आपने क्या नहीं करना ये बताना चाहता आज मैं अब ये बताता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए आपको। क्रोध ना करिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, अनैतिक कार्य मत कीजिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए, स्त्री से शारीरिक संबंध मत बनाइए, मैथुन कार्य जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करने। और इसमें क्या होगा, अगर आप ये करेंगे तो असफलता आपके आसपास रहेगी, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में स्थायी सफलता जो है वो बनी रहेगी। इसलिए आपने क्या करना है, इन कामों से दूर रहना। क्रोध से दूर रहिए, हिंसा से दूर रहिए, अनैतिक कार्यों से दूर रहिए, मांस मदिरा से दूर रहिए, स्त्री से दूर रहिए। और एक काम और कर सकते हैं कि पितरों की तृप्ति के लिए विशेष पूजन आप अमावस्या के दिन करा सकते हैं। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न हो गए तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती रहेगी। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है और मेहनत का उचित फल जो है वो प्राप्त नहीं होता। और अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को आप भोजन अवश्य कराइए। इससे आपके पितृ जो हैं वो हमेशा सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्यों में अड़चने नहीं आएंगी, घर में धन की कमी नहीं रहेगी, आपका जो घर है उसमें टोने टोटकों का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। अब एक और भी कारगर उपाय है पितृदोष अगर दूर करना चाहते हैं आप,
पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगाजल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर उसको यानी कि पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और जनेऊ अर्पित करें। और आपने क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, इसका मंत्र का जाप कीजिए और 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने अपराधों और जो गलतियां आपने की हुई हैं उनके लिए क्षमा मांगिए। और पितृदोष से जो आपके घर में उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इनका सबका निवारण हो जाएगा। अगर सोमावती अमावस्या हो तो पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से विशेष फल आपको मिलेगा। हर अमावस्या पर एक काम और करना है, अपने पितरों को तर्पण जरूर करना है, क्योंकि जितने भी कल युग में आपको कष्ट आ रहे हैं वो पितरों की कोप के कारण भी, जो पितर अगर आपसे दुखी हैं तो उनके कारण भी हो सकते हैं। अतः ये कार्य जो है आप जरूर कर डालिए, तर्पण जरूर कीजिए पितरों का। उस दिन आपने क्या करना है, एक पीतल के बर्तन में क्या करिए, जल में गंगाजल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूध, शहद और सफ़ेद फूल डालकर पितरों को तर्पण कीजिए। तर्पण में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार तप्रांतयामी 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 कहकर पितृ तीर्थ यानी अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए जल को धरती में किसी बर्तन में छोड़ने से जो पितृ हैं उनको तृप्ति मिलती है। और जो तर्पण का जो जल है, तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जल में चढ़ा दीजिए। ये जल इधर उधर आपने बहाना नहीं है। और उसके बाद यानी कि प्रत्येक अमावस्या को जो पितृ हैं अपने घर पर आते हैं, अतः इस दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान करना चाहिए। इस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन आप रख दीजिए, तो उससे ही पितर आपके प्रसन्न होंगे। अब खीर जो है वो बहुत पसंद होती है पितरों को, क्योंकि पितृदोष जो है इसका निराकरण मैं आपको आज बता देता हूँ। बहुत अमावस्या के दिन आप ये उपाय कर दीजिए। प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन से अस्थिरता दूर होएगी। और इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी आपको रख देनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि काले कुत्ते को अगर कड़वे तेल लगाकर रोटी खिलाएं तो इससे क्या होगा, आपके दुश्मन जो है वो शांत हो जाएंगे। आकस्मिक विपदाएं, जो आपको आकस्मिक कष्ट होता है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। और अमावस्या के दिन आप और भी काम कर सकते हैं। घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित कर दीजिए। इसका मुंह जो है ऊपर की ओर खुला रखें। यानी कि अगर घर पे लगाने तो इसका मुंह ऊपर की ओर खुला रखना है, लेकिन दुकान या अपने ऑफिस में अगर आपने इसको लगाना है तो उसका मुंह जो है, नाल का जो काले घोड़े की नाल जो है, तो वो मुंह जो है वो नीचे की ओर ऐसे रखना है आपने। इससे नज़र नहीं लगती और घर में स्थायी सुख समृद्धि का निवास होता है। अब दीपावली की जैसे रात आती है या वो है, तो क्योंकि ज़्यादातर मस्या होती है, तो 12 बजे अपने दाहिने हाथ में काली राई लेकर अपने घर की छत पर 3 चक्कर उल्टे काटें। फिर 10 दिशाओं में हाथ की राई के दाने ओम ह्रीम ऋण मोचने स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए फेंकते जाएं। इस उपाय से धन की हानि बंद होती है, ऋण उतरने के योग जो है वो प्रबल होते हैं। ये बहुत ही अमोघ प्रयोग है, इसे किसी भी अमावस्या को आप कर सकते हैं। अगर दिवाली की रात में करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब लेकिन अगर मैं बताता हूँ, अमावस्या तो जो भी आए वो सब अच्छी होती हैं, लेकिन जो अमावस्या सोमवार एवं शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या आती है वो विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। और मौनी अमावस्या और सर्व पितृदोष अमावस्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन भी आप कई उपाय जो हैं वो कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि मस्या के दिन आपने क्या क्या करना है जिससे आपको बेनिफिट हो, आपकी ज़िंदगी की यानी कि जो परेशानियां हैं वो दूर हो। आशा करता हूँ विवेक जी जयपुर वाले आपको ये पसंद आया होगा। मैंने मस्या के आपके सारे उपाय आपको बता दिए। तो मित्रों, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर वही बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।